हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज हम लोग एमसीक्यू टेस्ट देंगे क्लास 11 का सेकंड इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का सेकंड चैप्टर द एड्रेस का। ठीक है, तो चलिए इसके एमसीक्यू टेस्ट को शुरू करते हैं। अगर आप समरी नहीं पढ़ें तो पहले समरी पढ़ लीजिए, तभी आप इस टेस्ट को दे पाइएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं तो चलिए उनके साथ इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है द नरेटर विजिटेड 46 स्ट्रीट, मार्कोनी स्ट्रीट, मैनिस स्ट्रीट, आर्थर स्ट्रीट और पोलो स्ट्रीट। सही जवाब होगा दोस्तों इसका मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है दोस्तों, सही जवाब क्या होगा? द नरेटर विजिटेड 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये वो एड्रेस था जहां लेखिका गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर कैम टू सी मिसेस बीले, लूसी, डॉर्लिंग और क्रिस। जो लेखिका है यानी जो ऑथर है, नरेटर जो है, वो किससे मिलने के लिए उस एड्रेस पर गई थी? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। किससे मिलने के लिए वो गई थी? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, मिसेस डॉर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर रिकॉग्नाइज्ड हर मदर्स कार्डिगन। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेखिका है वो मिसेस डॉर्लिंग को कार्डिगन पहने हुए देखी थी, जो कि लेखिका की मदर की थी। ठीक है, यानी स्वेटर। तो वो स्वेटर की कलर क्या थी? रेड, ग्रीन, येलो या ब्लैक? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, ग्रीन थी वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस डॉर्लिंग एक्सप्रेस एट द नरेटर सर्वाइवल, सरप्राइज, एंग्विश, हैप्पीनेस, शॉक। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था मिसेस डॉर्लिंग का कि लेखिका वहाँ रिटर्न गई थी, ये लोग अभी भी बचे हुए थे। ठीक है, तो लेखिका उसे देख करके जो मिसेस डॉर्लिंग है वो लेखिका को देख करके, ठीक है, किस तरह का एक्सप्रेशन वो शो करती है? सरप्राइज होती है, एंग्विश होती है, हैप्पीनेस या शॉक? तो सही जवाब होगा ऑप्शन एस, यानी सरप्राइज हो जाती है। क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग है उसे यकीन नहीं हो रहा था, ठीक है, वो उसे लग रहा था कि अब उनके फैमिली में से, ठीक है, कोई भी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो लेखिका थी यानी जो नरेटर है वो रिटर्न आई थी, जिसे देख करके वो सरप्राइज थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द नरेटर रिजॉल्व्ड टू द एड्रेस फॉर एवर। तो लेखिका क्या मन बना लेती है, ठीक है, जो एड्रेस था जहाँ पे वो विजिट की थी, कि वो एड्रेस को वो प्रिजर्व करेगी, रिमेंबर करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी या फॉरगेट करेगी हमेशा के लिए? क्या उसे वो हमेशा याद रखेगी, भूल जाएगी, या उसे नष्ट कर देगी, या उसे बचा करके रखेगी? सही जवाब होगा कि वो उसे हमेशा के लिए भूल जाएगी, क्योंकि उस एड्रेस से, ठीक है, लेखिका को काफ़ी पुरानी बातें याद आती है जो कि लेखिका के लिए पेनफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लेखिका कहती है कि अब वो उस एड्रेस को, ठीक है, जिस एड्रेस पे वो मिसेस डॉर्लिंग से मिलने के लिए गई है, ठीक है, 46 मार्कोनी स्ट्रीट, तो उसे वो हमेशा के लिए भूल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर वॉज अ जू। जो नरेटर है वो कौन सी जू है? जू यानी यहूदी। ठीक है, डच है, जर्मन है, पॉलिश है या स्विस है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, डच। ठीक है, जो हॉलैंड है वहाँ के निवासी हॉलैंडर कहलाते हैं। ठीक है, हॉलैंडर्स। तो हॉलैंडर्स में दोनों ही सम्मिलित है, डच भी और इंग्लिश भी। लेकिन जो लेखिका है वो डच जू है। ठीक है, जू यानी यहूदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस डॉर्लिंग रिमेंड वेरी टूवर्ड्स द नरेटर। तो जो मिसेस यहाँ पे मिसेस होना चाहिए था। ठीक है, जो मिसेस डॉर्लिंग है वो किस तरह का अवस्था दिखाती है, ठीक है, नरेटर को, जिस समय नरेटर उससे मिलने जाती है? इनडिफरेंट, अफेक्शनेट, क्रूएल, नन ऑफ दिस? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इनडिफरेंट। ठीक है, वो एक स्ट्रेंजर की तरह वो बिहेव करती है, जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो उसके आने का और ना आने का। ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल इनडिफरेंट था, यानी तटस्थ था। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, इनडिफरेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिसेस डॉर्लिंग वॉज अ लेडी। जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो किस तरह की लेडी थी? एक ऑनेस्ट थी, डिसऑनेस्ट थी, ब्रेव थी या ब्यूटीफुल थी? तो यहाँ पे जो मिसेस डॉर्लिंग का जो कैरेक्टर दिखाया गया वो एक डिसऑनेस्ट लेडी का दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग जो है वो लेखिका की जो मदर है
उसका जो भी सामान, ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के पास रखी हुई है, मिसेस डॉर्लिंग उसे वापस नहीं करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो कैरेक्टर है वो एक डिसऑनेस्ट लेडी का दिखाया गया है। नेक्स्ट है द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लेइंग इन मिसेस डॉर्लिंग्स। तो जो नरेटर है यानी जो लेखिका है, ठीक है, जो कहानी को सुना रही है, उससे संबंधित यानी उसके मदर से संबंधित जितने भी सामान थी, ठीक है, जो मिसेस डॉर्लिंग को रखने के लिए दिया गया था, उसे वो कहाँ पर देखती है? मिसेस डॉर्लिंग के किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में या फिर लिविंग रूम में? तो सही जवाब होगा लिविंग रूम, ठीक है। यानी लेखिका यानी नरेटर का जितना भी सामान है वो लिविंग रूम में रखी हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर्स मदर आस्क्ड हर टू रिमेंबर द। तो जो नरेटर की जो मदर है उसने लेखिका से याद रखने को कहा था क्या? फ़ोन नंबर, एड्रेस, अकाउंट नंबर या कोई पोइट्री? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एड्रेस को। लेखिका की जो मदर है, जिस समय वो मिसेस डॉर्लिंग को सारा सामान रखने के लिए दे रही थी, तो लेखिका की मदर ने लेखिका से कहा था कि ये इनका एड्रेस जो है तुम याद रखना, क्योंकि जब भी रिटर्न आओगे तो इन्हीं के पास जा करके तुम्हें अपना सामान लेना है, ठीक है। तो उनका जो एड्रेस था 46 मार्कोनी स्ट्रीट, इस एड्रेस को याद रखने को कही थी उसकी मदर ने, ठीक है। आइए अगला सवाल देख। द वुलन वंस बिलोंग्ड टू द नरेटर। तो ये कौन से वुलन का बात कर रहा है? टेबल क्लॉथ, वुलन टेबल क्लॉथ का, या स्वेटर का, कोट का, या ट्राउजर का, जो कि लेखिका से संबंधित? और इसका सही जवाब होगा टेबल क्लॉथ, ठीक है। जहाँ पर लेखिका बैठी हुई है, जहाँ पे उसे टी ऑफर किया गया है, तो उस टेबल पे क्लॉथ रखा हुआ वुलन क्लॉथ, ठीक है, वो टेबल क्लॉथ है और ये लेखिका का है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते। द नरेटर्स मदर नेम वॉज। तो नरेटर यानी लेखिका के मदर का नाम क्या है स्टोरी में? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसका सही होगा, ओके, मिसेस एस, ठीक है, मिसेस एस। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। द नरेटर कैम ऑन द। जो नरेटर थी वो किस पर आई थी? बस से आई थी, कार, ट्रेन या बाईसाइकिल से आई थी? और सही जवाब होगा इसका ट्रेन, ठीक है, वो ट्रेन से हॉलैंड आई थी, ठीक है। यानी उस एड्रेस पे जो गई थी वो ट्रेन के माध्यम से वहाँ पर पहुँच। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बटन्स वेयर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो बटन थी वो वॉशिंग करने से उसका जो कलर है वो चला गया था। तो जो बटन थी वो किसकी थी? वुडन की थी, आयरन की, आइवोरी की, नन ऑफ दिस? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, वुडन, ठीक है, वो वुडन की बटन थी। यानी जो कार्डिगन जो मिसेस डॉर्लिंग पहनी हुई थी वो नरेटर की मदर की थी, ठीक है, ग्रीन कलर की थी और उसमें जो है वुडन बटन जो था वो लगा हुआ था, जिसका कलर जो है वो वॉशिंग करने से चला गया था, ठीक है, तो वो वुडन बटन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गर्ल पॉर्ड टी फ्रॉम अ। गर्ल, यहाँ पे जो गर्ल है दोस्तों ये है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वो लेखिका के लिए जो है ना टी सर्व कर रही होती है, ठीक है। तो वो जो टी जो वो सर्व कर रही होती है वो किससे सर्व कर रही है? व्हाइट पॉट से, ब्लैक पॉट से, रेड पॉट या ग्रीन पॉट? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, व्हाइट पॉट है, ठीक है, जिसमें गोल्डन कलर से बॉर्डर बना हुआ है, देखने में ब्यूटीफुल है। तो ये जो पॉट है वो व्हाइट कलर है, जिससे मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है लेखिका को चाय दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द नरेटर फाउंड द मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। तो अभी टेबल क्लॉथ के बारे में बात किया हम लोगों ने कि लेखिका का वहाँ पे एक टेबल क्लॉथ है वुलन का, तो उसमें एक मार्क था जो कि लेखिका ढूंढ रही थी और वो मार्क उसे मिल जाता है। तो वो मार्क किस चीज़ का है? बर्न, ब्लैक, रेड या ग्रीन? ये कोई कलर का वहाँ पर मार्क किया हुआ है या फिर बर्न है यानी जला हुआ वहाँ पे निशानी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी बर्न है वो, ठीक है। उस वो वुलन जो टेबल क्लॉथ है उसके साइड कॉर्नर पे जलने की एक निशानी थी, ठीक है, जिसे लेखिका को ढूंढने पर मिल जाती है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एज द ऑथर वॉक्ड डाउन द पैसेज शी हर्ड द जिंगलिंग ऑफ बेल्स, स्पून्स, फॉर्क्स, स्पून्स एंड फॉर्क्स। तो जिस समय ऑथर
ठीक है, मिसेस डॉर्लिंग के घर से बाहर निकलती है, वो इस स्ट्रीट के पास आ जाती है, तो उस समय उसे जिंगलिंग साउंड सुनाई देती है, यानी झनझनाने की आवाज़ आती है। वो किसकी आवाज़ होती है? घंटी की, चम्मच की, कांटे की चम्मच की, या स्पून एंड फोर्क यानी चम्मच और कांटे की चम्मच दोनों की? तो इसका सही जवाब होगा स्पून्स एंड फॉर्क्स। ठीक है, क्योंकि जिस समय लेखिका और मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है, दोनों के बीच में जब बात हो रही होती है, तो लेखिका यानी नरेटर उससे कहती है कि शायद तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि जिस स्पून में तुम खाती हो चांदी के हैं। तो शायद यहाँ पे जो मिसेस डॉर्लिंग है उसकी बेटी को यह बात विश्वास नहीं होता और वो स्पून और फोर्क को निकालने के लिए चली जाती है देखने के लिए। उसे वो ड्रॉप से निकाल ही रही होती है, तब तक लेखिका को याद आता है कि उसे ट्रेन पकड़ना है। ठीक है, और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जब वो निकल रही होती है घर से, उसी समय उस स्पून और जो फोर्क है उसके गिरने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। ठीक है, किसका आवाज़ होता है? स्पून का एंड फोर्क दोनों का आवाज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे कुछ और व्यूज़ मिल जाए इस वीडियो पर। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड द नरेटर लुक एट द स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड, ग्लो साइन, नेम प्लेट। यहाँ पे जो लेखिका है, जिस समय वो घर से बाहर निकल करके रोड पर पहुँच जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे कॉर्नर पर वो क्या देखती है? स्ट्रीट के लाइट्स को देखती है, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, या फिर कोई चमकीला वाला साइन वहाँ पे बना हुआ है, या नेम प्लेट लगा हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी नेम प्लेट लगा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे जस्ट लिखा हुआ था जो एड्रेस है। ठीक है, जिस एड्रेस पे लेखिका को पहुँचना था वो बाहर भी वहाँ पर लिखा हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। द एड्रेस इज रिटन बाय, ये जो स्टोरी है द एड्रेस किसने लिखी है? तो इसमें मैं टाइम वेस्ट आप लोगों का नहीं करूंगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आप लोगों को भी मालूम होगा इसके बारे में। ठीक है, मार्गा मिंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग्स टू इन द स्टोरी द एड्रेस? यहाँ पे जो नरेटर है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, किस कंट्री से संबंधित है, जो कि स्टोरी में दिखाया गया द एड्रेस में? आयरलैंड है, हॉलैंड है, स्कॉटलैंड है, या इंग्लैंड है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी वो हॉलैंड से बिलोंग्स करती है। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, 21, वेयर डिड मिसेस डॉर्लिंग लिव, यानी मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कहाँ पे रहती है? हाउस नंबर 65 इन पार्क स्ट्रीट, हाउस नंबर 63 इन मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, नन ऑफ दिस। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी होगा, एट द हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त हुआ। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य वीडियो को भी देखिए। धन्यवाद।